हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू एप्टीट्यूड कॉर्नर। तो आज की मॉर्निंग ऑब्वियसली गुड है, इसलिए गुड मॉर्निंग, क्योंकि एलआईसी की तरफ से एक बहुत गुड न्यूज़ आई है कि एलआईसी डबल ए आया है। काफ़ी सालों बाद ये आया है और एक बहुत अच्छी वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी आप लोग देख सकते हो कि 350 है। ये हम बात कर रहे हैं जनरलिस्ट की, स्पेशलिस्ट का पीडीएफ अलग है। ओके, ये मैं पहले मेंशन कर दे रही हूँ। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी से आप लोग देख सकते हैं। टोटल 350 हैं, जिसमें से EWS के लिए 38 है, UR के लिए 142 है, OBC के लिए 88 है और SC के लिए 51 है और ST के लिए 52 है। तो एक अच्छी वैकेंसीज कह सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जिनको इंग्लिश लैंग्वेज में काफ़ी लाइक दिक्कत होती है कि आप ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते हो, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज इंग्लिश यहाँ पे क्वालिफाइंग इन नेचर है। मैं बताती हूँ, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें हैं और यहाँ पर उनको भी एक अच्छा मौका मिला है जिनका लाइक ग्रेजुएशन में 60% नहीं रहता है। सो दे फील कि हाँ, हम अब क्या किस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है। बहुत सारे ऑफिसर्स लेवल के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, जैसे कि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि यार काश तभी कुछ कर लिए रहते। तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छी जो अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज इन्होंने इसमें ऐसा कुछ भी क्राइटेरिया नहीं रखा है, कोई भी मिनिमम परसेंटेज का। तो कोई भी एलिजिबल है, इसमें बहुत सारे लोग एलिजिबल हैं। देखते हैं मैं आगे आगे क्या क्या है इसका। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन का स्टार्ट डेट आप देख सकते हो कि 16 अगस्त से शुरू हो जाएगा, मतलब आज से शुरू हो गया है और लास्ट डेट है इसका 8 सितंबर। तो देख लीजिएगा, पहले फॉर्म्स भर लीजिएगा और सब कुछ देख करके ही भरना। बहुत सारे क्राइटेरियाज इसमें पहले से मेंशन है और ऑनलाइन आप देख सकते हो कि 3 तारीख को है, 3 अक्टूबर को आपका प्रीलिम्स हो जाएगा और मेंस की जो डेट है वो भी टेंटेटिव ही है, बट ऑलमोस्ट हो ही जाता है। 8 नवंबर को है मेंस की, तो ज़्यादा समय नहीं है। अगर आज से पकड़े तो मुश्किल से हार्डली आपके पास 1.5 से 2 महीना है प्रीलिम्स के लिए, तो आपको उस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। और यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी देख सकते हैं कि एज क्राइटेरिया तो वैसे 30 ईयर्स है EWS और बाकी सब के लिए, UR के लिए, बट आप अगर SC ST हो तो आपको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC वालों को 3 ईयर्स का, और फिर PWBD आप देख सकते हैं कि ये सारे उनके लिए है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर AAO के लिए आपको बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बट आपको यहाँ पर कहीं पे भी 60% का क्राइटेरिया नहीं मिलेगा, आप अच्छे से अगर देखोगे तो। उसके बाद आपको यहाँ पर उन्होंने क्लियरली किया मेंशन कर दिया है कि आपका रिजल्ट ऑन और बिफोर डेट ऑफ 1 अगस्त आ जाना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, जो अभी रिसेंट पास आउट स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए ये मेंशन है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके लिए हम प्रिपरेशन करते हैं सैलरी, ऑब्वियसली। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे बेसिक पे कितना है, 88,635 तो आपका बेसिक पे है। उसके बाद जो आपके अलाउंसेस और जो भी बेनिफिट्स, जो भी पर्क्स पेस ऐड होंगे, उसके बाद तो एक अच्छी खासी 1 लाख प्लस आपकी सैलरी जाने वाली है। यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कि डिपेंडिंग अपॉन द क्लास ऑफ सिटी आपको मिलेगा, और अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर उन्होंने किया है कि 1,26,000 कुछ होगा आपका ओवरऑल पे। लेकिन उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें, और आपको कितने सारे तरीके के अलाउंसेस मिलेंगे, रिम्बर्समेंट मिलेगा, उस मोबाइल एक्सपेंसेस, बहुत प्रकार की चीज़ें, उससे तो काफ़ी एक अच्छा ही लमसम अमाउंट क्रिएट होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान देना है। उसके बाद है उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि प्रोबेशन पीरियड आपका 1 साल का रहेगा, लेकिन वो 2 साल तक बढ़ा सकती है, तो अभी वो सब बात की बात है। और आपका हाँ, यहाँ पे बॉन्ड भी गिवन है, उन्होंने क्लियरली लिखा है कि 5 लाख रुपीज़ का बॉन्ड होगा आपका, और जब तक आप सर्व करोगे प्रोबेशन पीरियड में, आप छोड़ के नहीं जा सकते हो। ठीक है, ये आपको या तो भर के जाना पड़ेगा। अदर इंश्योरेंस कंपनीज़ के हिसाब से ये बॉन्ड उतना नहीं है, बट ठीक है, कोई LIC छोड़ेगा ही क्यों, इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑब्वियस सी बात है। और फीस आप लोग देख सकते हो, SC ST के लिए 85 प्लस GST और अदर डेट्स के लिए 700 प्लस GST है, यहाँ पे भी मेंशन है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा। प्रीलिम्स के मार्क्स ऑब्वियसली ऐड नहीं होते, जैसे बाकी इसमें मेंस और इंटरव्यू ऐड होगा, तो उसमें भी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू है। और प्रीलिम्स में एक सबसे अच्छी गुड न्यूज़ है कि यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स। आपका नेगेटिव मार्क्स सिस्टम नहीं है इसमें, तो आप देख सकते हैं कि आपको निश्चिंत होकर के आप आंसर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आपका इसमें मेंशन है। और उसके बाद आपका एक है इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग एंड द मार्क्स देयर विल बी नॉट काउंटेड फॉर रैंकिंग। तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना है कि इंग्लिश एक सिर्फ क्वालिफाइंग है। उसके बाद आपका पेपर पैटर्न देख लेते हैं।
रीजनिंग आपका आएगा 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए और ड्यूरेशन 20 मिनट्स रहेगा। और कॉन्ट भी आपका सेम है 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए 20 मिनट्स के लिए जैसे रहता है। और इंग्लिश का 30 क्वेश्चन मैक्सिमम 30 मार्क्स और 20 मिनट्स के लिए। बट आपके ओवरऑल मार्क्स किस पे डिसाइड होगा, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो आपका टोटल 70 मार्क्स ही आएगा। 1 घंटे का पेपर रहेगा, जैसे 100 मार्क्स का रहता है बाकी, यहाँ पे 70 मार्क्स ही आपका डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। और आपको 20 टाइम्स नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा मेंस के लिए। अब हम आते हैं मेंस पर। तो मेंस आप लोग देख सकते हैं कि मेंस में भी उन्होंने कहा है कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। ये एक और एक प्लस पॉइंट है। प्लस जो आपका मेंस का सब्जेक्ट है वो 300 मार्क्स का रहेगा टोटल और 25 का आपका रहेगा मार्क्स आपका डिस्क्रिप्टिव का, जो कि यहाँ पर गिवन है कि डिस्क्रिप्टिव आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो आपको सबसे है उसके बाद हम देखते हैं कि जो मेंस का पेपर पैटर्न है, आप लोग देख सकते हैं कि ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, इसमें इंग्लिश इंक्लूड नहीं है। तो जो भी कैंडिडेट जिनको इंग्लिश में दिक्कत होती है उनके लिए सबसे अच्छा एक प्लस पॉइंट है कि आप अच्छे इसमें स्कोर कर सकते हो। रीजनिंग एबिलिटी फर्स्ट सेक्शन हम देखते हैं 30 क्वेश्चन है, मैक्सिमम आपका 90 मार्क्स का आएगा। और आपका जो ड्यूरेशन है वो 40 मिनट्स है। 40 मिनट्स लाजमी है बिकॉज ऑब्वियसली 90 मार्क्स का है, तो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स तक तो जाएगा और लेवल एक अच्छा रहेगा। और उसके बाद आपका आएगा जीके का। जीके और करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स है और आपको 20 मिनट्स दिया जाएगा, तो लेवल उतना शायद जाएगा नहीं। उसके बाद है, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास ड्यूरेशन है, उसी हिसाब से लेवल आते हैं पेपर के कि एक स्टूडेंट अटेम्प्ट कर पाए, उस तरीके से आपको एक माइंडसेट रखना है। उसके बाद आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, 30 क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम 30 मार्क्स, जैसा रीजनिंग एबिलिटी के लिए है वैसा सेम, और आपको टाइम मिलेगा 40 मिनट्स। उसके बाद एक सब्जेक्ट इंक्लूड हुआ है, जैसे आपका इंग्लिश एक्सक्लूड हुआ है तो एक इंक्लूड हुआ है जो कि इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस, जिसके 30 क्वेश्चन है और आपको 60 मार्क्स मिलेंगे और 20 मिनट्स आपको ये है। तो आपको एक अच्छा जो स्कोरिंग फैक्टर है आपको पकड़ना पड़ेगा रीजनिंग से और कॉन्ट्स से, जो आपको एक अच्छा मार्क्स मिलेगा, ओवरऑल मेरिट में स्कोर करने के काम आएगा। और जो इंग्लिश लैंग्वेज है आप देख सकते हो कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपको आएगा कोई भी 2 क्वेश्चंस रहेंगे और 25 मार्क्स का है, 30 मिनट दिया रहेगा, टाइपिंग रहेगा डिस्क्रिप्टिव आपको और डिफाइंग इन नेचर रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि आपको मिनिमम मार्क्स यहाँ पर एक ये है, आपको इस चीज़ पे ध्यान देने का। द मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन इन ईच सेक्शन मेंशन सेपरेटली, आपका सेक्शनल कट ऑफ भी रहेगा। उसके बाद ओवरऑल कट ऑफ रहेगा और डिस्क्रिप्टिव आपका सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा, तो जो आपका 300 मार्क्स है उससे ही आपको एक स्कोर किया जाएगा। और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में भी आपको अच्छा स्कोर करना है, उसके भी मार्क्स ऐड होंगे। का इंटरव्यू का आप देख सकते हो कि आपका जो टोटल इंटरव्यू के मार्क्स है वो 60 मार्क्स का रहेगा, यहाँ पे गिवन है। और आपको मिनिमम भी इसमें क्वालिफाइंग करना है। जो EWS अनरिजर्व कैंडिडेट्स और OBC है उनके लिए 30 मार्क्स है, और जो भी आपका SC ST PWBD कैंडिडेट्स है उनको 27 मिनिमम तो लाना ही है, ठीक है। उसके बाद उससे ऊपर रहेंगे तो वो तो आपको मेरिट में स्कोर होगा ही, ओवरऑल मेरिट जो आपका निकलेगा। उसके बाद यहाँ पे एक और एक पॉइंट गिवन है जो आपको ध्यान देना है कि 33 टाइम्स तो बुलाएंगे ही आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से, आपको किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। अगर आपके पास कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन है या तो आपको एक अच्छा फेयर चांस मिलेगा कि अगर आपकी इक्वल मार्क्स है तो जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है उसको एक प्लस पॉइंट मिलेगा और उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और अगर आपके क्वालिफिकेशंस भी सेम है, सपोज दोनों ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, दोनों के मार्क्स सेम है, तो आपके एज के हिसाब से आपको दिया जाएगा कि जिसका भी एज ज़्यादा है उसको जल्दी प्रेफरेंस दिया जाएगा ज़्यादा। यहाँ पे गिवन है दैट इज सीनियर इन एज विल बी प्लेस्ड हायर इन मेरिट ऑर्डर, ठीक है, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपको इंटरव्यू के जो आपके टू एंड फ्रो के चार्जेस है वो भी मिलेंगे। ये सब तो मैं आपको जब इंटरव्यू रहेगा तब आपको मैं एक बार मेंशन कर दूंगी क्या क्या है क्या क्या नहीं है। इसमें बस ओवरऑल मैं बस एक हल्का सा ग्लिम्स दे रही थी कि क्या क्या है, और बस यही सब है इसमें इंक्लूडेड। कुछ ज़्यादा जितना इंपॉर्टेंट था मैंने तो शायद से अब तक आपको बता दिया है। OBC EWS आप लोग नीचे देख लीजिएगा, आपका जो भी है आपका कौन से साल का बना रहना चाहिए, कौन सा नहीं, वो सब यहाँ पर मेंशन है। फिलहाल के लिए इतना ही है। कुछ भी अगर आपको डाउट्स लगता है तो डू लेट मी नो। और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आया है, अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन करो। एक अच्छी वैकेंसीज, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी ज़्यादा है और जल्दी आता भी नहीं है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। और स्पेशलिस्ट के लिए भी अलग से है, वो PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया, आप लोग वहाँ पर भी जा करके देख सकते हो कि स्पेशलिस्ट के लिए, असिस्टेंट इंजीनियर्स के लिए और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फिलहाल के लिए एक जनरलिस्ट के लिए ये मैंने आपको बताया है। अगर आपको और भी डिटेल वीडियो चाहिए या फिर कुछ भी आपको डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी टेलीग्राम चैनल चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है। और दैट्स इट, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।